पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन आरआरसी ग्रुप डी 2022 के टाइम एंड वर्क का आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए और आपको इसकी वजह, यदि आप इस सारे सवालों को अच्छे से देखते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आपको टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में करते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों, ए और बी का दोनों मिलकर के पूछ रहा है। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, तो एलसीएम क्या आएगा 12 और 8 का, एलसीएम आएगा 24। एलसीएम लेना है अपन को। एलसीएम लेना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देख लीजिए। 12 और 8 ऐसी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 8 दोनों का भाग चला जाए तो वो संख्या कौन सी है, 24। देखिए, 12 का भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी है 2। ए की कैपेसिटी कितनी है 3 और बी की कैपेसिटी है 2। दोनों की मिलकर के कैपेसिटी कितनी हुई, 5। ये जो एलसीएम आया है ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है अपने पास में, 24। 24 में यदि 5 का भाग देंगे तो 4.8। यदि किसी भी संख्या में 5 का भाग यदि दे रहे हो, किसका, 5 का, तो उसको 2 से गुणा करके एक स्थान छोड़ करके दशमलव बिंदु लगा दीजिए। जैसे 17 में अपन 5 का भाग देंगे तो देखिए भाग देना कितना आसान हो गया। 17 को किससे गुणा कर दीजिए, 5 का भाग देने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। 17 को अपन 2 से गुणा कर देते हैं, 17 दूना 34 और इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव बिंदु लगा दो तो क्या जाएगा, 3.4। इसी प्रकार से जैसे 37 में 5 का भाग दे रहे हैं तो 37 को 2 से गुणा कर दीजिए, 37 दूना 74, इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, पहला सवाल आपका हो गया है। सवाल देखिए, दूसरा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि ए प्लस बी है 5 और एक्स प्लस वाई है आपका 20। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 20। 5 का भाग देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी कि ए बी और एक्स वाई सब का मिल करके पूछ रहा है तो दो, यानी ए बी प्लस एक्स वाई का की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 5। टोटल वर्क कितना है, 20। 20 में यदि 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। आंसर 4। देखिए, ए बी और सी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है आपके 30 दिन में। वे एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 20, 24 और 30 का एलसीएम आएगा 120। 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 120। एलसीएम ऐसे ज्ञात करते हैं, एक बार देख लीजिए। 20, 24 और 30, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 15। फिर 5 का भाग दे लीजिए, 5 दूना 10, फिर 12, फिर 3। तो इसमें 2 का और दे लीजिए, 1, 6 और फिर 3 का दे लीजिए, 1, 2 और 1, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 दूना 120। तो 120 क्या आया एलसीएम अपना। 20 का भाग देंगे तो 6 बार, 24 का भाग देंगे तो 5 बार और 30 का भाग देंगे तो 4 बार। ये अपनी कैपेसिटी आई है इनकी, 6, 5 और 4, यानी कि टोटल कितना हो गया
11 और 4 15, 6 और 5 11 और 11 और 4 15, 15 आई है तीनों की मिलकर के कैपेसिटी, और कुल कार्य है जो एलसीएम आया वो, तो यानी कि 120 में 15 का भाग देंगे तो 8 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, और सिमी अकेले, यानी कि मीनू तो कर रही है, मीनू को एम लिख देते हैं 16 दिनों में, और सिमी को एस लिख देते हैं, ये कर रही है 12 दिनों में। और राज यदि उनके साथ कार्य में शामिल होता है, और वो तीनों मिलकर के इस कार्य को 4 दिनों में, यानी कि मीनू, सिमी और राज, ये सभी मिलकर के करते हैं 4 दिनों में। तो राज अकेला, देखिए 12, 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 48। 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का भाग देंगे तो कितना बार आएगा 12। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो है सभी का तीनों का मिलकर के, और ये है इनका अलग से मिनी का और सिमी का। तो अपन राज की कैपेसिटी निकालने के लिए तीनों की कितनी है 12, तीनों की में से सिमी और मीनू की घटा दे, सिमी और मीनू की दोनों के मिलकर कितनी हुई 7, तो राज की कितनी हो गई 5, तो राज की 5 कैपेसिटी हो गई। अब अपन राज का कार्य पूछ रहा है, तो कुल कार्य कितना है 48, और बटे राज की कैपेसिटी तो 48/5। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। वैकल्पिक रूप से यानी कि ए और बी दोनों एक साथ में कार्य करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ए जिस दिन जा रहा है उस दिन बी नहीं जा रहा है, और बी जिस दिन जा रहा है उस दिन ए नहीं जा रहा है, यानी कि पहले ए जा रहा है, फिर ए नहीं जाएगा, फिर दूसरे दिन बी जाएगा, फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर चौथे दिन बी जाएगा, इस प्रकार से चलेगा। तो ए और बी 10 और 12 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 बार, 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि ए की कैपेसिटी तो है 6 और बी की कैपेसिटी है 5। एक काम को शुरू कर रहा है, यानी कि पहले ए जा रहा है 6, फिर बी जा रहा है 5, फिर ए जा रहा है 6, फिर बी जा रहा है 5, इस प्रकार से कार्य करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि 2 दिन का कार्य है ये 6, पहले दिन का 6, दूसरे दिन का 5 है, तो 2 दिन का कार्य कितना हो रहा है 11। तो अपन के इसी प्रकार से 11 टोटल कार्य कितना है 60, 60 में 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55, यानी कि 5 पूरे पेयर बन रहे हैं 5। तो एक पेयर में कितने दिन है 2, तो यानी कितने दिन हो गए 10 दिन 55, फिर 11 पंजे कितना होगा 55, तो अब बचा कितना 11 गुणा 5 पेयर बन रहे हैं ना, तो 11 पंजे 55, तो 55 कार्य हो गया, बचा कितना 5 कार्य। तो 5 कार्य को कौन करने के लिए जाएगा, अब ये जाएगा 6, तो 5/6, 10 सही 5/6। देखें ए बी और सी मिलकर के एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं 40 दिनों में, और बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं 60 दिनों में। और तो अब देखिए बी है ना जो ए से 25 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए 100% है तो ये 25
125% है। इसका मतलब ये 4 है इसकी कैपेसिटी, इसकी 5 है। ठीक है, बी की कैपेसिटी तो 5 है, ए की कैपेसिटी 4 है। 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 दिया 120 और 60 का 2 बार। यानी कि आपके पास में ए की कैपेसिटी कितनी आ रही है, ए बी सी की में से, तीनों की में से यदि अपन बी सी की कैपेसिटी घटा देंगे तो ए की आएगी, तो तीनों की मिलकर कितनी है 3, और बी सी की कितनी है 2, तो ए की कितनी आ गई 1। ए की कैपेसिटी 1 है तो बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 1.25। इससे 25% है, देखे ना, तो 1 से 25% अधिक होगा 1.25, है ना। तो अपन को बी शेष कार्य को, इन्होंने कितने दिन कार्य कर लिया, ए बी सी ने 30 दिन, तो ए बी सी की कैपेसिटी 30 गुणा 3 है ना, तो 90 कार्य तो हो चुका, बचा कितना कार्य, शेष कार्य है 30। 120 में से यदि 30 घटा दिए तो 30 बचा, तो 30 कार्य को करेगा बी, यानी कि 30/1.25, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगी, 25 ये काट ही गया, 10 तो 25 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार, 25 का भाग इसमें देंगे तो 12 बार, और 120 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 पंजो 120 आंसर। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, पहले तो इसका एलसीएम कितना आएगा अपने 60 आ जाएगा, तो बी का 20 का भाग यदि 60 में देंगे तो कितना आएगा 3। ए की कैपेसिटी कितना आ गई 3, और बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 2, और सी की कैपेसिटी कितनी आएगी 1। अब ए तो पहले दिन भी जा रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी कि ए की सहायता बी और सी करते हैं, और जो भी पहले दिन नहीं करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन सहायता करेंगे। यानी कि पहले दिन ए अकेला जाएगा, दूसरे दिन ए अकेला जाएगा, तीसरे दिन जा कर के ये दोनों जाएंगे इसकी सहायता के लिए, बी और सी। तो बी और सी दोनों तीसरे दिन जाएंगे, तो तीसरे दिन ए भी जाएगा पर ये दोनों भी जाएंगे, तो ये तो पहले दिन का, ये दूसरे दिन का, और ये तीसरे दिन का ये कार्य है। ठीक है, पहले दिन का 3 है, दूसरे दिन का अकेला ए गया तो 3 होगा, और तीसरे दिन अकेला ए तो गया ही है, ए के साथ में ये दोनों और गए हैं, तो ये इनका कुल मिलाकर कितने हो गए 3 3 6 और 6 12 कार्य हो गया। 12 कार्य कितने दिन का है ये भाई, 3 दिन का है, याद रखिएगा ये 3 दिन का कार्य है। तो 60 में यदि अपन 12 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है 5 बार, पर एक जो 12 है इसमें ही 3 दिन है, तो 5 बार हो गए ना, 5 बार 12, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे 5 दिया 15 दिन। मधु और सायनी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सायनी और रोजी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और रोजी और मधु 15 दिनों में। यानी कि मधु और सायनी, और ये तो हो गई 20 दिन, और सायनी और रोजी हो गए 12 दिन, और रोजी और मधु हो गए अपने 15 दिन। वे तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिन करेंगे, तो 20, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 20 का भाग देंगे तो 3 बार, 12 का भाग देंगे तो 5 बार, और 15 का भाग देंगे तो 4 बार। 8 तीनों की मिलकर के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें एक तो मधु है, देखिए 2 तो मधु हो गई, 2 ही सायनी हो गई, और 2 ही रोजी हो गई, तो यानी कि 2m और
टू ही अपने पास में, सॉरी यार आर है और टू ही एस है, इनकी कैपेसिटी हो गई अपने पास में 12। तो एक एक की चाहिए अपन को, तो कितनी रह जाएगी 6। टोटल कार्य है 60 और इनकी एक एक, यानी कि एक मधु एक शाइनी एक ही चाहिए अपन को रोजी, तो इनकी कैपेसिटी है 6। तो 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 दिन। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं कार्य को? 8 दिनों में। और बी ए से 25% अधिक, ए और बी, यानी कि ए की कैपेसिटी यदि 100 है तो बी की है 125%। कितना? 4:5। अब कह रहा है ए अकेला, दोनों की मिलकर के कितनी कैपेसिटी हो गई? 9। तो दोनों को मिलकर के 8 दिनों में कार्य करते हैं और 9 72 कुल वर्क हो गया, क्योंकि दोनों की मिलकर कैपेसिटी है 9 और एक दिन में करते हैं कार्य वो 9, तो 8 दिनों में कर जाएंगे 72, है ना। तो 72 कुल वर्क है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक कैपेसिटी कितनी है? 4। तो 72 में 4 का भाग देंगे तो 18 चौकू 72। पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी तो करता है 9 दिनों में और क्यों करता है भाई 12 दिनों में। और क्यों से वैकल्पिक रूप से दिनों से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार। 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी कि पी की कैपेसिटी है अपने पास में 4, क्यों की कैपेसिटी है 3। पर क्यों से शुरू करके, शुरू किसने किया भाई? क्यों ने। तो 3 पहले, फिर दूसरे दिन कार्य कितना होगा? 4, फिर तीसरे दिन कितना होगा? 3, फिर चौथे दिन 4, इस प्रकार से। तो एक पेयर में कितने हो गए? 7 दिन, 7 कैपेसिटी हो गई। तो अपने पास में टोटल वर्क कितना है? 36। 36 में 7 का भाग देंगे तो 5 बार, यानी कि कुल मिलाकर के 5 पेयर बनेंगे। तो ऐसे एक पेयर में कितने दिन है? 2। तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 दिन तो पूरे लग गए। पर 7 पंजो 35 कार्य हुआ है ये भाई, 7 पंजो 35। एक बार में 7, तो 5 दिन बार के में कितना हो जाएगा? 35 कार्य। तो बचा कितना? एक कार्य बच रहा है। टोटल कार्य 36 है ना, तो एक कार्य बच रहा है। एक कार्य को अब करने के लिए आएगा कौन? एक को आएगा करने के लिए क्यों की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो 10 सही 1/3। अब देखिए महिलाएं और पुरुषों वाला कार्य। 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती है और 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो पुरुष और महिला की कैपेसिटी, तो 10 तो महिलाओं को अपन W लिख देते हैं। 10 महिलाएं 8 दिनों में और उसी कार्य को कर रहे हैं, तो इसका मतलब बराबर है। तो 8 पुरुष कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा और फिर 2 का भाग देंगे तो 5 बार और 2 का भाग देंगे तो 6 बार। तो मेल बराबर हो गया 5, मैन बराबर आ गया 5 और वुमेन बराबर आ गया 6। तो एक पुरुष और एक महिला की कैपेसिटी पूछ रहा है 5:6। ए और बी मिलकर के एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़ करके चला गया। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 5 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन बी 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया है और
3 अतिरिक्त दिनों बाद में काम पूरा होता है। 3 अतिरिक्त दिनों बाद में काम पूरा होता है। तो